सो हे क्लास, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बेसिकली गुड मॉर्निंग। तो आज का क्लास होगा क्लास 11th NCERT चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1। क्लास क्या है? समुच्चय सेट। सेट मीन्स सेट्स। समुच्चय का क्लास है, ठीक है। तो कैसा है ना कि इस जगह पे आपको हमारा ये सोचना है कि आपको क्या प्रोवाइड करना है। क्लास, ठीक है। क्लास प्रोवाइड कर रहा है, बट क्लास के साथ क्या प्रोवाइड करना है? बुक्स के साथ नॉलेज। बुक्स के साथ नॉलेज मीन्स जिस तरह से कोई टीचर ऐसा बताता है ना, वो जैसा ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे बताता है, चाहे स्मार्ट बोर्ड पे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बच्चे समझते हैं, फिर नहीं समझते हैं, फिर यूट्यूब देखते हैं, ऐसा करके। चाहे आप लोग, तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि हर एक क्लास को स्टूडेंट के तरह बनाऊँ। जिस तरह से स्टूडेंट सोच के बनाता है उस तरह से बनाऊँ। तो स्टूडेंट क्या सोचता है कि मुझे बुक के साथ ऐसा, जैसे ही बुक दिया है ना, बुक के साथ ऐसा अगर बनते बनते समझ में आए ना तो ज़्यादा समझ में आता है। ये मेरा, कैसे कहूँ, ये मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ऐसा करके। तो शायद होप कि आप लोगों का भी ऐसा हो। तो इस वजह से अ, इस वीडियो क्या, हर एक वीडियो का यही है, हर एक वीडियो का यही है एम कि आपको बुक के साथ ही ऐसा बताया जाए, ताकि आपको हर एक चीज़, क्योंकि आप जब तक आप खुद से देखोगे, मैं बताऊंगा तो आप जल्दी जल्दी सीखोगे और खुद से बनाने का सोचोगे और खुद बना भी पाओगे। तो इसके लिए एम तो ये होता है ना कि खुद से बना पाओ। तो बाय द वे आपसे एक बात कहनी है, जो लास्ट में कहना था बट अभी कह रहा हूँ, कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे कोई भी, जो भी मेरे व्यूअर हैं, कोई भी व्यूअर ऐसा होता ही नहीं है कि वीडियो को देखें सही से और मीन्स ऐसा स्टूडेंट के साथ, लर्नर्स के साथ शेयर करें। बताओ, आप अगर नहीं देखेंगे, सॉरी नहीं देखना तो जो होता है देख ही देते हैं, आप शेयर नहीं करेंगे, आप लाइक शेयर कमेंट नहीं करेंगे, तो हमें कैसे मोटिवेट मिलेगा? हम कैसे मोटिवेट होंगे? मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? हम जो इतना सारा, क्या कैसे कहता है, इतना सारा खटते हैं, खटना इन द सेंस, ये जो ऐसा डेली पर, हाँ, वीडियो जो होता है हर दिन आता है, हर हर दिन एक वीडियो या फिर 2 वीडियोस, यानी कि दिन का एक वीडियो या फिर 2 वीडियो आता है। वो निश्चित है, एक वीडियो या 2 वीडियो आना ही है, ना कुछ तो एक वीडियो तो ज़रूर आता है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं है ना, आप भी हो, हमारे 2-3 लोग हैं जिनके साथ हम मिल के ऐसा ये करते हैं, इसको ऐसा बना के, समझा के, फिर अपलोड करते हैं, फिर आपके पास पहुंचता है। खैर, आपका बस सपोर्ट चाहिए होगा। बाय द वे गॉड जी का साथ हमेशा होता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। समुच्चय सेट। तो इसमें कहा जा रहा है आपको सेट, ठीक है। इसमें सेट का लगा हुआ है। तो आज का डेट हो गया 22। तो समुच्चय जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, इन दिस डेज, सबसे पहले जी हार्डी ने जो कुछ अपने ओपिनियंस, थॉट्स दिए हुए हैं, तो उस थॉट्स को थोड़ा पढ़ दूँ। इसमें कहा जा रहा है, इन दीज डेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न स्टडीज़, मतलब इस समय में, जैसे हम लोगों के टाइम पे, चाहे इससे पहले के टाइम पे, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, मीन्स ऐसा, कैसे कहूँ, झगड़ा होता है। झगड़ा इन द सेंस कैसा, एक लड़ाई होती है किसके बीच में? एंशिएंट पढ़ाई और मॉडर्न पढ़ाई। एंशिएंट मीन्स पिछली वाली पढ़ाई जो होती है,
मतलब पिछले जन्म कह रहा हूँ, पिछली वाली पढ़ाई जो थी और अभी की पढ़ाई में क्या मतलब इन दोनों में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, इन दोनों में लड़ाई होती रहती है। लड़ाई क्या होती है कि आप ऐसा समझ लो कि लड़ाई क्या होती है कि आपका पढ़ाई बहुत अच्छा नहीं था, मेरा पढ़ाई अच्छा है, ऐसा करके। यानी कि एंशिएंट मीन्स पिछले वर्ष, मतलब पिछले वर्ष बहुत सारे साल पहले का जो ऐसा होता है ना, उसको कहता है एंशिएंट। मीन एंशिएंट का हिंदी होता है प्राचीन। तो प्राचीन काल का जो चला आ रहा है, ठीक है, पहले से जो इन लोगों ने जो बनाया है सेट थ्योरी को जो बनाया है, तो इनके टाइम से 1845 इन सब के टाइम से अब तक का जो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो कैसा था कि आपका पढ़ाई बढ़िया या मेरा पढ़ाई बढ़िया, ठीक है। तो उसमें फिर आगे एक लाइन है, देयर मस्ट प्योरली बी समथिंग टू बी सेड फॉर अ स्टडी विच डिड नॉट बिगिन विथ पाइथागोरस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडर्न या फिर एंशिएंट में, मीन्स एंशिएंट पढ़ाई में सिर्फ पाइथागोरस एंड विल नॉट एंड विथ आइंस्टीन। ऐसा नहीं है कि पिछले प्राचीन समय के पढ़ाई में और अभी के समय की पढ़ाई में सिर्फ इसका ये मतलब नहीं होता कि पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम उससे शुरू करके और आइंस्टाइन की पढ़ाई पे ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कहता है लेकिन बट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट। मीन्स कहा जा रहा है लेकिन इज़ द ओल्डेस्ट, मतलब ये पुराना भी है और जवान भी है, ठीक है। यंगेस्ट में इज इक्वल टू जवान भी है। तो इनको किसने लिखा? G.H. हार्डी ने लिखा, ठीक है। G.H. हार्डी ने इस चीज़ को लिखा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि पढ़ाई कैसा भी हो, पुराने टाइम से चला आ रहा हो या फिर नए टाइम से चला आ रहा हो, पढ़ाई तो भाई पढ़ाई है, ठीक है। बस आपका हर एक टाइम पे अपग्रेड होता है। अपग्रेड में चेंज होता है, जैसे इंसान में चेंज होता है, हर दिन इंसान चेंज होता है, हर पल हर टाइम हर घड़ी चेंज होता है। उसी तरह से सब चीज़ में चेंजिंग आता है, समय के साथ सब बदलता है, ठीक है। तो इसमें आपको कहा जा रहा है, सबसे पहले भूमिका इंट्रोडक्शन दिया गया। आपको लग रहा होगा कि मैं बोर कर रहा हूँ, बाय द वे ये लेक्चर क्लास है। अगर आप समझ जा रहा है, कोई भी हो, अगर आप ये बुक से समझ जा रहे हैं ऐसे जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा कि आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगी कि मैं बुक उल्टाऊँ या पलटाऊँ, पेज पलटाऊँ फिर पढ़ूँ, ऐसा करके। आप समझ लो, समय दो, फ़ोन पे ही हो, समय दो, समझ जाओगे। इसमें कहा जा रहा है कि भूमिका इंट्रोडक्शन दिया गया है। वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है, ठीक है। कहा जा रहा है कि आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की प्रायः सभी शाखाओं में होता है। मीन्स ऐसा कहा जा रहा है कि सेट थ्योरी जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। इसमें कहा जाता है कि प्रायोग गणित की प्रायः सभी शाखाओं में होता है। गणित में जो है बहुत सारा ब्रांच है, गणित का मैथ का हर एक ब्रांच, किसी भी सब्जेक्ट का ब्रांच होता है, शाखा होता है, ठीक है। सिर्फ ये ऐसा नहीं है ब्रांच इन द सेंस कि ये पेड़ है, ठीक है। सपोज दैट ये पेड़ है, ये क्या हो गया? पेड़ है। इस पेड़ में ऐसा नहीं है कि इसमें टहनी नहीं है, ठीक है। ये पेड़ ऐसा तो नहीं है ना कि ये ज़मीन से पेड़ है, ऊपर है, बस पत्ता है, ऐसा है। अगर पत्ता भी है, इस पेड़ में अगर पत्ते भी हैं तो पत्ते कहाँ उगते हैं? टहनी में उगते हैं, ठीक है। पत्ते कहाँ उगते हैं? टहनी में, टहनियों में ही पत्ते उगते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ट्री को ऐसा डिज़ाइन करके, मीन्स ऐसा उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है शाखा के इसमें। अब कहता है समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। समुच्चय का यूज़ कहाँ किया जाता है? रिलेशन एंड फंक्शन में किया जाता है। मीन्स सेट के बाद जो आगे का ये है चैप्टर, उसके बाद यही है, क्या बोलते हैं, रिलेशन और फंक्शन है, ठीक है। करने के लिए क्या जाता है? अब कहा जाता है कि ज्यामितीय अनुक्रम प्रायिकता आदि के अध्ययन में समझ के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्री, अनुक्रम, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी में है, ठीक है। अनुक्रम को मैं भूल गया, क्या तो था वर्ड। प्रायिकता आदि के उसके लिए प्रायिकता आदि के अध्ययन में समझ के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, मतलब सेट थ्योरी का आवश्यकता पड़ता है। इसमें कहा जा रहा है कि समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ, इसमें आपको एक चीज़ दिया जाएगा, सपोज दैट कि आपको क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा, रुकिए मैं ऐसा बताता हूँ, नहीं ये भी ठीक है।
आपको दिया जाए कि समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ, सबसे पहले जर्मन गणितज्ञ का नाम पूछा जा रहा है कि कौन से मैथमेटिशियन ने सेट थ्योरी को मीन्स ऐसा बनाया, अच्छा इवॉल्व किया, ठीक है। सेट थ्योरी को किसने बनाया, तो इसका नाम है जॉर्ज कैंटर, ठीक है। जॉर्ज कैंटर कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। अब इसमें मैं लिख दूँ यहाँ पे सेट थ्योरी इवोल्यूशन, सॉरी इवोल्यूशन नहीं, इवॉल्व, सेट थ्योरी इवॉल्व किसने किया, जॉर्ज कैंटर, जॉर्ज कैंटर ने किया। इनका घर कहाँ है, जर्मनी। इनका घर है जर्मनी में, ठीक है। ये हो गया जर्मनी में। अब कहा जा रहा है कि जर्मनी में, और इनका जन्म कब हुआ, 1845 में, और इनका डेथ कब हुआ, 1918 में, ठीक है। ये इनका क्या हो गया, एज हो गया। आपका मैं समय लेना चाहूँगा, अगर आप समय देंगे तो मैं हर एक चीज़ समझाऊँगा, चाहे मेरा क्लास कितना ही लंबा क्यों ना हो। बाय द वे मैं लंबा करना नहीं चाहूँगा कभी भी, छोटा छोटा ही सही ताकि आप बोर ना हो। बट आज ये लेक्चर की क्लास में तो थोड़ा होता ही है, सॉरी उसके लिए। इनका एज हो गया, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था। मीन्स कहा जा रहा है कि त्रिकोणमितीय श्रेणी, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नों को सरल करते हुए मीन्स सॉल्व करते टाइम उनका क्या हुआ, समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था। मीन्स सेट से उनको परिचय दिया गया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसमें कहा जा रहा है कि इस अध्याय में हम समुच्चय से संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषाओं और संक्रियाओं पर विचार करेंगे। मीन्स ये जो क्लास होगा समुच्चय का, जो सेट का क्लास है, इसमें आपको क्या करना है, मीन्स आपको क्या बताया जाएगा, इस सेट का थ्योरी का मेन पर्पस क्या है। अध्याय में हम समुच्चय से संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषाओं और संक्रियाओं पर विचार करेंगे। सबसे पहला इसका पर्पस है डेफिनेशन, परिभाषा डेफिनेशन। पहला हो गया डेफिनेशन, दूसरा हो गया संक्रियाओं, ठीक है। दूसरा क्या है, संक्रियाओं, मीन्स उसका जितना भी वो क्या बोलते हैं सॉल्यूशन होगा, वो सारा चीज़, ठीक है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। अब आपको क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ आपको डेफिनेशन दिया गया, जैसे कि समुच्चय और उनका निरूपण, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। मीन्स ऐसा सेट थ्योरी जो होता है, समुच्चय और रिप्रेजेंटेशन निरूपण किस तरह से हुआ। इसमें कहा जा रहा है कि दैनिक जीवन में हम बहुआ वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करता है। बहुआ वस्तुओं के संग्रह की चर्चा इन द सेंस कि हम अभी के टाइम में डेली लाइफ में, दैनिक जीवन मतलब डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके संग्रह का हम चर्चा करते हैं। अब कोई भी चीज़ है, सपोज दैट एक पैकेट सीमेंट, ठीक है, एक पैकेट सीमेंट यानी कि एक पीस सीमेंट और 100 पीस सीमेंट, तो दोनों में फ़र्क है ना, दोनों में फ़र्क क्या है, क्वांटिटी का फ़र्क है। तो क्वांटिटी इसी को कहा जा रहा है कि बहुत सारी संग्रह मतलब बहुत सारा चीज़, एक पैकेट था, अभी कहाँ 100 पीस का पैकेट है, ठीक है। तो उसी तरह से बहुत सारा संग्रह, जिनमें संग्रह में जमा हुआ मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे ताश की गड्डी, अब ताश का आप कोई भी जो भी ऐसा स्टूडेंट देख, कोई भी है, ऐसा नहीं है कि ताश गलत चीज़ है, ताश गलत चीज़ नहीं है, ताश अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम उसे पढ़ते हैं, हम उसे जानते हैं, सीखते हैं। जो उसे गलत लेते हैं उनके लिए गलत है, ठीक है। कहा जा रहा है कि जैसे ताश की गड्डी, ठीक है, ताश की गड्डी हो गया। अब कहा जा रहा है व्यक्तियों की भीड़, अब एक आदमी है, भीड़ कहाँ लगता है, एक आदमी में तो भीड़ लगता नहीं है, एक से अधिक आदमी रहेंगे तभी भीड़ लगेगा, ठीक है। अब दूसरा कहता है क्रिकेट टीम आदि, क्रिकेट टीम, एक टीम में कितना होता है, एक टीम में 11 प्लेयर होता है, ठीक है। अब 11 प्लेयर से क्या होता है कि
एक टीम में 11 प्लेयर, दूसरे टीम में 11 प्लेयर, तो दोनों से कितना हो गया, 11 दूनी 22, यानी कि 22 प्लेयर टोटल होता है।